कैसे अल्कोहल इस ब्रेन को आउट ऑफ कंट्रोल करता है, किस तरह से ये अल्कोहल ब्रेन को सोचने, समझने और बोलने की क्षमता को कम कर देता है और बॉडी को किस तरह से ये अफेक्टेड करता है और कितनी क्वांटिटी में पीने से कोमा या डेथ की स्थिति हो जाती है। इस अल्कोहल के बारे में जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्कोहल का नशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर थोड़े समय के लिए प्रभाव का ही रिजल्ट है। ऐसे सिम्टम्स के साथ जो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार शराब पीता है, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करता है, उसकी शारीरिक बनावट और उसका वजन। अल्कोहल आपके ब्रेन के कम्युनिकेट पाथवे को इंटरफेयर करती है। ये फायर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करने से रोकता है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है नॉर्मल कामों के लिए इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। अल्कोहल भी दूसरे ड्रग्स के जैसा ही है। जो बेहोश करने वाली एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया जाता है ठीक वैसा ही है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से। अब चूंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक नहीं जा सकता, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल से केमिकल सिग्नल्स का चेंज सिनेप्स पर होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक स्पेस में फैलते हैं और जो न्यूरॉन्स प्राप्त होता है उस पर एक खास प्रोटीन या रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, यानी कि बांधता है। ये बाइंडिंग रिएक्शन प्राप्त करने वाले सेल में एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रिगर करता है और कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है ताकि ब्रेन नॉर्मल तरीके से काम कर सके। लेकिन अल्कोहल नए इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जनरेशन को ही रोक देता है। शराब के नशे के कई स्टेज होते हैं। सबलिमिनल इंटॉक्सिकेशन ये नशा का पहला स्टेज है, जिसमें 0.01 से 0.05 तक ब्लड अल्कोहल कंटेंट रहता है। इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पी रहे हैं, लेकिन आपकी रिएक्शन का टाइम, बिहेवियर और जजमेंट में थोड़ा बदलाव हो सकता है। वेट के अनुसार ज़्यादातर मैन और वुमेन एक ड्रिंक के बाद इस स्टेज में पहुंच सकता है। ब्लड अल्कोहल कंटेंट का मतलब होता है कि अल्कोहल आपके ब्लड में कितनी क्वांटिटी में है। सेकेंड स्टेज है यूफोरिया यानी उत्साह। इसी स्टेज में पीने के शुरुआती स्टेज के दौरान आपका ब्रेन अधिक डोपामाइन रिलीज करता है। ये केमिकल प्लेजर यानी आनंद से जुड़ा होता है। इसमें आपका तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति थोड़ा कमजोर हो सकता है। ये स्टेज तब होता है जब आपका ब्लड अल्कोहल कंटेंट 0.03 और 0.12 के बीच होता है। अगला स्टेज है एक्साइटमेंट। इस स्टेज पर 0.09 से 0.25 तक ब्लड अल्कोहल कंटेंट के साथ अब आप कानूनी रूप से नशे में हैं। नशा का ये स्टेज आपके ब्रेन में ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को अफेक्ट करता है। अगला स्टेज है कन्फ्यूजन। 0.18 से 0.3 का ब्लड अल्कोहल कंटेंट अक्सर डिसओरिएंटेशन यानी भटकाव जैसा दिखता है। आपका सेरिबेलम जो कोऑर्डिनेशन में मदद करता है वो इम्पैक्टेड होता है। रिजल्ट आपको चलने या खड़े होने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत होती है। ब्लैकआउट या टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है इस स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज है स्ट्यूपर यानी अज्ञान या भ्रम। अगर आप 0.25 के ब्लड अल्कोहल कंटेंट तक पहुंचते हैं तो आपको अल्कोहल पॉइजनिंग के खतरनाक लक्षण हो सकते हैं। इस समय ऑल मेंटल, फिजिकल और सेंसरी फंक्शन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। बेहोश होने तक की संभावना होती है। अगला स्टेज है कोमा। 0.35 के ब्लड अल्कोहल कंटेंट पर व्यक्ति को कोमा में जाने का खतरा होता है और इसमें मौत हो जाने तक का खतरा होता है। नेक्स्ट स्टेज है डेथ। 0.45 से अधिक ब्लड अल्कोहल कंटेंट अल्कोहल पॉइजनिंग या मेन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के फेलियर के कारण मौत का कारण बन सकता है। तो आपने जाना अल्कोहल कैसे हमारे ब्रेन पर असर डालता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।